पाप और उनके प्रायश्चित। भीष्म जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण वेद और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो और उसका धन चोर चुरा ले गए हो अथवा वह निर्धन हो, तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे आचार्य की दक्षिणा देने, पितरों का श्राद्ध करने तथा अध्ययन करने के लिए धन दे। वेदवेता ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपने महत्व का वर्णन न करे। ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक, रक्षक और देवता कहलाता है, अतः उसके प्रति अमंगल सूचक एवं कटु वचन नहीं कहना चाहिए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से और ब्राह्मण मंत्र तथा हवन की शक्ति से आपत्ति के समय अपनी रक्षा करे। कन्या, युवती, मंत्र न जानने वाला, मूर्ख और संस्कारहीन पुरुष ये यज्ञ में हवन करने के अधिकारी नहीं है। ये जिसके यज्ञ में हवन करते हैं, उसके साथ ही स्वयं भी नरक में पड़ते हैं। मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करे, उसे श्रद्धा पूर्वक और इंद्रियों को काबू में रखकर करे। बिना पूर्ण दक्षिणा दिए यज्ञ न करे। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति में भी बाधा डालता है। यही नहीं, वह इंद्रिय, यश, कीर्ति तथा आयु को भी क्षीण करता है। जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री से समागम करते हैं, जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है तथा जो अवैदिक रीति से हवन करते हैं, वे सभी पापी हैं। जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब पीते हो, वहां 12 वर्ष रहने से तथा शूद्र जाति की स्त्री से विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र ही हो जाता है। यदि ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसन पर बैठे, तो इससे जो पाप लगता है, उसको वह 3 वर्षों तक व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने से दूर कर सकता है। परिहास में स्त्री के पास विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से झूठ बोलने में दोष नहीं है। इन 5 स्थलों पर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है। नीच वर्ण के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए तथा विष के स्थान से भी अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिए। गौ और ब्राह्मणों का हित, वर्ण संकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा करने के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। मदिरापान, ब्रह्म हत्या तथा गुरु पत्नी गमन, इन महापापों के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देने पर ही इनसे छुटकारा मिलता है। यही शास्त्रों का निर्णय है। दूसरे का सोना हड़प लेना, चोरी करना और ब्राह्मण का धन छीन लेना, यह महान पाप है। शराब पीने से, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने से, पतितों के संपर्क में रहने से और ब्राह्मणेतर होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। पतित के साथ रहकर उसका यज्ञ कराने, उसे पढ़ाने अथवा उसके घर में पुत्र या पुत्री का ब्याह कर देने से मनुष्य 1 वर्ष में पतित होता है। उपर्युक्त पापों को छोड़कर शेष जितने पाप हैं, उनका प्रायश्चित बताया गया है। उसके अनुसार प्रायश्चित करके फिर पाप की आदत छोड़ देनी चाहिए। पूर्वोक्त 3 पापियों के मरने पर उनकी दाह आदि क्रिया किए बिना ही कुटुंबियों को उनके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए। इसमें कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मंत्री और गुरु ही क्यों ना हो, यदि वे पतित हो गए हों, तो धार्मिक राजा को अपने धर्म के अनुसार ही उनका परित्याग कर देना चाहिए और स्वयं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जब तक वे प्रायश्चित करके शुद्ध न हो जाएं, तब तक उनके साथ कोई बात या विचार करना उचित नहीं है।
पापी मनुष्य धर्माचरण और तप करके ही अपने पाप को नष्ट कर सकता है। चोर को यह चोर है ऐसा कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है, और जो चोर नहीं है उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर के दूना पाप लगता है। कुमारी कन्या जब अपनी इच्छा से चरित्र भ्रष्ट होती है तो उसे ब्रह्म हत्या का 3 हिस्सा पाप भोगना पड़ता है, और उसके चरित्र को बिगाड़ने वाला पुरुष शेष पाप का भागी होता है। ब्राह्मण को गाली देने या उसे पटक कर मारने से बड़ा भारी पाप लगता है। 100 वर्षों तक तो उसे प्रेत की भांति भटकना पड़ता है और 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण को ना गाली दें, ना मारें। ब्राह्मण के शरीर में घाव हो जाने पर उससे निकला हुआ रक्त धूल के जितने कणों को भिगोता है, चोट पहुंचाने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक नरक में निवास करता है। गर्भ की हत्या करने वाला यदि युद्ध में शस्त्रों के आघात से मर जाए अथवा जलती हुई आग में कूदकर अपने को होम दे तो वह उस पाप से छूट जाता है। मदिरा पीने वाला पुरुष यदि मदिरा को खूब गर्म करके उसे पी ले और उससे मुंह जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला पापी यदि स्त्री के आकार की लोहे की प्रतिमा बनाकर उसे आग से तपा ले और उसका आलिंगन करके प्राण दे दे तो उसकी शुद्धि हो जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी लेकर अपना पाप कर्म लोगों को सुनाता रहे और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुबह, शाम तथा दोपहर तीनों समय स्नान और तपस्या करे, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इसी तरह जो जानबूझकर गर्भिणी स्त्री की हत्या करता है उसको 2 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शयन करे, 3 वर्ष या इससे अधिक समय तक अग्निष्टोम यज्ञ करे, इसके बाद 1000 बैल या इतनी ही गायें ब्राह्मणों को दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। वैश्य की हत्या कर डालने पर 2 वर्षों तक पूर्वोक्त नियम से रहे और ब्राह्मण को 100 बैल तथा 100 गायें दान करे। शूद्र की हत्या करने वाला मनुष्य 1 वर्ष तक उक्त नियमों का पालन करके 1 बैल और 100 गायें ब्राह्मण को दान करे। कुत्ता, सुअर और गधे की हत्या करने वाला मनुष्य भी शूद्र की हत्या के समान ही प्रायश्चित करे। बिल्ली, नीलकंठ, मेंढक, कौवा, सांप और चूहा मारने पर भी पशु हत्या के समान ही पाप लगता है। अब दूसरे प्रायश्चित बतलाए जाते हैं। अनजान में कीड़े मकोड़े आदि छोटे जीवों का वध हो जाने पर उसके लिए पश्चाताप करें। अन्य उपपातकों में से प्रत्येक के लिए 1-1 वर्ष तक व्रत का आचरण करना चाहिए। श्रोत्रिय की स्त्री से व्यभिचार करने पर 3 वर्षों तक और अन्य पर स्त्रियों से संपर्क होने पर 2 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिन के चौथे पहर में 1 बार भोजन करें। पराई स्त्री के साथ रहने, उठने बैठने या भ्रमण करने पर 3 दिनों तक केवल पानी पीकर रह जाएं। अग्नि में अपवित्र पदार्थ डालकर उसकी अवहेलना करने वाले मनुष्य के लिए भी यही प्रायश्चित है। जो अकारण ही पिता, माता और गुरु का परित्याग करता है वह पतित हो जाता है। यही धर्मशास्त्रों का निर्णय है। यदि पत्नी ने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस काम में पकड़ी गई हो तो उसे सिर्फ अन्न और वस्त्र दें तथा पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाले पुरुष के लिए जो व्रत रूप प्रायश्चित बताया गया है वही उससे भी करावें। जो अपने श्रेष्ठ पति को छोड़कर दूसरे किसी पापी से समागम करती है उस कुलटा को चौड़े मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नोचवा डाले। इसी तरह व्यभिचारी पुरुष को लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर
ऊपर से लकड़ी रखकर आग लगा दें, जिससे वह पापी उसी में जलकर खाक हो जाए। पति की अवहेलना करके पर पुरुष से व्यभिचार करने वाली स्त्रियों के लिए भी यही दंड है। यदि पापी पाप करने के बाद साल भर तक प्रायश्चित नहीं करता, तो फिर उसे दूना प्रायश्चित करना चाहिए। उसके संसर्ग में यदि कोई 2 वर्ष तक रह जाए, तो उस मनुष्य को 3 वर्षों तक पृथ्वी पर विचरना और मुनियों की भांति व्रत का पालन करते हुए भिक्षा से निर्वाह करना चाहिए। 4 वर्षों तक उसके सहवास में रहने वाले को 5 वर्षों तक उक्त नियम के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाहिए। जो अधर्म पूर्वक अपना ब्याह कर लेता है, वह परिवेता है। अविवाहित भाई को परिवित्ती कहते हैं और वह स्त्री परिवेद्या है। ये तीनों ही पतित माने जाते हैं। इन तीनों को पृथक-पृथक अपनी शुद्धि के लिए 1 मास तक चांद्रायण या कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। अथवा परिवेता अपनी पत्नी को बड़े भाई के पास ले जाकर पुत्र वधू के रूप में उसे समर्पण करे और ज्येष्ठ की आज्ञा से पुनः उसे स्वीकार करे, तो वे दोनों भाई और वह पत्नी भी धर्मतः पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित का विधान है। उनमें जो दान करने में समर्थ हो, उनके लिए दान की भी विधि है। श्रद्धालु पुरुष के लिए 1 गोदान मात्र ही प्रायश्चित बताया गया है। इस प्रकार मैंने यह सनातन प्रायश्चित का वर्णन किया है।